प्रोफेट, एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है। बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को लूटा और बर्बाद किया है, इसलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़ने वाला है। मैं आरएसएस हिंदू संगठन बजरंग दल के लोगों से विनती करता हूँ, मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ। हिंदू लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग पुलपिट पर ही इसके कपड़े फाड़ेंगे, इसको जूते फाड़ेंगे। आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल वीडियो, पर मैं आपको बता दूं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए यही 2 वीडियो पक्का सबूत है, क्योंकि इस बिशप विजय महल के साथ जिन लड़कियों ने रेप केस किया, उन्हीं लड़कियों ने इसी के बेटे के चैनल पर, यानी चंदन भाई के चैनल पर पॉडकास्ट वीडियो बनाया और बजिंदर सिंह को पूरा तरह से कहा कि वो गंदा व्यक्ति है। तो ऐसा है, तरह तरह की बातें इस बहन ने कही प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में। इससे छिपा हुआ नहीं है, और प्रोफेसी भी किया और उसको उजाड़ने का काम खुद किया। आप उस वीडियो में देखें, दूसरा वीडियो में, कि कैसे हिंदू संगठन, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये सारे लोगों से इस बिशप विजय महल ने मदद मांगी और कहा कि उसी पुलपिट पे उसका शर्ट फाड़ेंगे। प्रोफेट बजिंदर सिंह आ सकते हैं जेल से भी, मगर इन लोगों पे अच्छा रीति से कार्रवाई किया जाएगा, तब हो सकता है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर कार्रवाई इन पे नहीं होगा, इनके साथ कुछ जांच पड़ताल नहीं होगा, तो मुश्किल है प्रोफेट बजिंदर सिंह को जेल से बाहर आना, क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। और इसे अगर ला सकता है तो परमेश्वर भी ला सकता है, नहीं तो मनुष्य में इतना ताकत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। तो आइए हम उन वीडियोस को देखते हैं। परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मैनुअल जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी हुई पूरी। परमेश्वर के दास ने कई साल पहले ही बता दिया था कि एक झूठा प्रोफेट होने वाला है बर्बाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर, 2018 जीरकपुर रेप केस में पास्टर बजिंदर दोषी करार दिया गया है। पास्टर बजिंदर दोषी करार 1 अप्रैल को होगा। पास्टर बजिंदर की सजा का ऐलान, मोहाली कोर्ट ने पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में है पास्टर बजिंदर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। लोग सोचते हैं गुनाहों से पश्चाताप ना करें, 25,000 दे दे, 50,000 दे दे, पादरी को ले हैंड प्रेयर करा लो। क्या होता है ले हैंड प्रेयर? व्हाट इज दिस? क्या है ले हैंड प्रेयर? सिर पे हाथ रखकर दुआ करने को ले हैंड प्रेयर बोलते हैं। हमने 27 साल हो चुका ले हैंड प्रेयर करता हूं, फ्री करता हूं, कभी पैसा नहीं लिया है। 50,000 दे दो, गुर्दे ठीक कर दूंगा। अरे जिस दिन तेरे गुर्दे गए कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। 25,000 दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जिस दिन तेरा सब कुछ बिगड़ गया कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। और इस समय मुझे पवित्र आत्मा एक बात बता रहा, एक बार सुन लो, यूट्यूब पर सुनने वालों सुनो, यहां बैठे वाले सुनो। एक प्रोफेट, एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है। बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को लूटा और बर्बाद किया है, इसलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़ने वाला है। मैं आरएसएस हिंदू संगठन बजरंग दल के लोगों से विनती करता हूं, मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूं। हिंदू लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग पुलपिट पर ही इसके कपड़े फाड़ेंगे, इसको जूते फाड़ेंगे। ईसाई लोगों सुन लो, अगर तुमने प्रोफेसी कर दी और तुम्हें पता है कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें प्रोफेसी मिली है, तो तुम्हें मदद लेने के लिए उनके पास जाना क्यों पड़ा और उन लोगों की हेल्प क्यों लेनी पड़ी? एक बात सोचने वाली है। ये बाइबल तो ये कहती है कि तुम लोग युद्ध के वक्त में मिस्र के पास जा रहे हो, उनके घोड़ों और रथों के ऊपर विश्वास या भरोसा रखते हो, उनके पास मतलब उनके घोड़े और रथों को बुलाने जा रहे हो अपनी जंगों में।
तो ये बिल्कुल एक गैर मसीह वाला एक स्वभाव है जो कि अन्य जातियों को, बाकायदा गैर मसीहों को मौका देता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलने का और उनके खिलाफ बात करने का। देखिए, मैं बजिंदर सिंह की कई टीचिंग से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। वो एक अलग बात होती है और उस चीज के बारे में हम टाइम ब टाइम बात करते हुए आए हैं। पर फिर वो जो 2018 वाला केस लगा है उस पे हम कितना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी वीडियोस बहुत वायरल हो रही है। और वो जिस औरत ने ये रेप केस लगाया था, उसकी सास का, उसके ससुर का बयान वायरल हो रहा है, उन लोगों का भी बयान वायरल हो रहा है जिन लोगों पे उसने इससे पहले भी रेप केस लगाया है। जी थी ना उनको उसके अंदर, चलो हमने पैसा देख खत्म किया, पैसा के लिए रेप केस किया था इन्होंने ना, पैसा के लिए रेप केस, पैसा के लिए वो पीड़िता जो है वो आपको पैसा के लिए ये इल्जाम लगाता है। भाई साहब देखो, वो कोई समाज से भी नहीं है, वो बंदे सारे के सारे ना एक गिरोह है, गैंग, जो लोगों को ठगते हैं, लोगों को टोपी घुमाते, उस टाइप का है। ठीक है जी, जो रॉकी है। हाँ, वो रोज सबको पता है चंडीगढ़ में उसके बारे में, तो हर एक बंदे को पता है। मतलब जो बंदा है वो बंदा ही नहीं है। देखो, जिसका घर अपने माँ बाप के साथ नहीं बनती, अपने भाई के साथ नहीं बनती, अपनी मामा के साथ नहीं बनती, जिसके साथ बचपन से पाला है, तो वो बंदा किसी का कोई शक्का कहाँ से कोई से हो सकता है बताओ? वो तो उसका काम ही यही है जी, उसका काम ही यही। हाँ, वो बंदों का काम ही यही है, बस टोपी घुमाना है, फलाना करना, ढिमकाना करना, किसी में रेप केस करना। देखो, हमें वैसे अच्छी देखिए जाए तो वो किसी टाइम मेरा दोस्त था। अच्छा, रॉकी मेरे साथ ही घूमता था। हाँ, रॉकी है, वो मेरे साथ ही घूमता था, किसी टाइम मेरा दोस्त था। वो आज का नहीं था, 2010-11 से मेरे साथ होता था। ठीक है ना जी। अब ये 2022 में चलो किसी बात के लिए हमारी बात विवाद हुई तो अगले ने ये चीज का शुरू कर दिया। उसका काम ही है सर वो। मेरे ऊपर और मेरे दोस्तों के ऊपर उसने रेप केस का, हम दोनों इकट्ठे केस बात है, उसी केस में ये भी अंदर है। तो क्या बैकग्राउंड चेक नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ पर तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई कि इसी औरत के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार इसकी हर चीज, इसने सबको सताया हुआ, या इसकी तरफ से हर कोई क्या है, परेशान है, चाहे वो उसके सास हो, ससुर हो या दूसरे लोग हो। ऐसा क्यों? यानी कि जो एक्यूजेशन लगा रहा है उसके भी तो सही रीति से इन्वेस्टिगेट करके उसके बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए। पर ये सब चीजें क्यों हुई? इन सब के पीछे मुझे दिखती है एक राइवल सोच, एक जलन। देखो, कोई भी इंसान बढ़ेगा और नेचुरल सी बात है, जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जलन हो जाएगी। जलन के मारे वो जलन इस हद तक पहुंच सकती है कि वो दूसरे को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। मेरा नाम है हरदीप सिंह और मेरे साथ हैं मेरी माता जी करमजीत कौर। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अन्याय मेरी माँ के साथ हो रहा है उसके बारे में हम जो मौजूदा सरकार है, सीएम साहब हैं और जो पुलिस उच्च अधिकारी हैं, उन तक हम अपनी आवाज को पहुंचा सकें। क्योंकि अब तक हमने एसएसपी दफ्तर, एसडीएम दफ्तर और हर एक कोशिश कर देख लिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूंगा, सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी, जो कि मेरी मम्मी का जो घर है उसके ऊपर ही रहते हैं, और इन्होंने किस रीति से मेरी माँ को, मेरे बाप को और हम सबको तंग परेशान किया गया है, उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और एक बुजुर्ग माँ जिसे उसके ही बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रचकर मार पिटाई की, है ना, और दुर्व्यवहार किया, उसकी कोई भी सुनवाई आज ना पुलिस स्टेशन में हो रही है, ना कोर्ट में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। मेरी माँ अभी हमारे बीच में है, ये भी हमें बता सकते हैं कि इनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। मेरा नाम करमजीत है, मेरा बेटा है सरबजीत सिंह रॉकी। इसने और इसकी पत्नी ने मिलके मेरे साथ जैसे भी मार पिटाई करी है। और घर के अंदर उस समय कोई था ना, मेरा बड़ा बेटा ना मेरा पति, मेरी छोटी पोती थी, मैं थी, दोनों थे। इन्हें दोनों ऊपर से आके इन्होंने दोनों ने मेरे फाड़ लिया नीचे आके। अगर हमारे गुआंढी ना आते, पड़ोसी ना आते तो मेरा उस दिन बचना मुश्किल था। और इन लोगों ने मुझे बहुत तंग और परेशान किए हैं। जैसे अभी करमजीत कौर जो कि मेरे मम्मी है और सरबजीत के भी माता जी हैं, उन्होंने बताया किस तरह से इनके साथ मार पिटाई हुई, और उसकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ऐसी बात नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज है। और उसके अलावा भी जो